नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट जारी होने जा रहा है और उससे पहले हम लोगों के बीच पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि मध्य प्रदेश के बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं, मध्य प्रदेश के बजट से लोग क्या चाहते हैं। और हालांकि ये आम बजट नहीं है जिससे कि सीधा जो ताल्लुक हो आम जनता से हो, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार के बजट से एक उम्मीद तो रहती ही है साहब। और हम आज हर वर्ग के बीच पहुंचेंगे और सबसे पहले आए हैं साहब ताला चाबी वाले भैया। कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। आपका क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। बजट आ रहा है मध्य प्रदेश का, क्या उम्मीद है आपको? अपने को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी आए अपने को इंटरेस्ट नहीं है। अपन तो रोज कमाने खाने वाले इंसान है, अपने को क्या है बजट के। फिर भी एक उम्मीद तो रहती है ना साहब कि ऐसा बजट होगा। बस कुछ मत पूछो, आप हिंदुस्तान का हाल मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि हम हर वर्ग तक पहुंचेंगे और हर वर्ग के मन में क्या है बजट को लेकर, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखें कि हमने जो पहली प्रतिक्रिया ली उसमें काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है। और इस समय हम न्यू मार्केट में हैं, भोपाल का प्रमुख बाज़ार है। यहाँ पर जो प्रबुद्ध जन और जो सक्षम, आर्थिक रूप से सक्षम है, वो यहाँ पर ख़रीदारी करने अक्सर आते हैं। तो हम यहाँ भी जाएंगे और पुराने शहर भी जाएंगे जहाँ पर कि आम बाज़ार है, जहाँ पर जो आम महिलाएं हैं वो पहुँचती हैं। और हम शुरुआत कर रहे हैं न्यू मार्केट से, जिसमें अलग अलग वर्गों के बीच पहुँचते हैं। आइए। और क्या हालचाल है भैया? आप तो होली का त्यौहार है जी, ये आखिरी के 2 दिन चलता है सिर्फ। अच्छा जी, बजट भी आ रहा है मध्य प्रदेश का? आई डोंट नो अबाउट इट। जानकारी नहीं है। कुछ व्यापारी वर्ग है मध्य प्रदेश के बजट से कुछ चाहता है ना? एक केंद्र का बजट है, उस पर जरूर पूरी नज़र रहती है आपकी है वो बिल्कुल केंद्र के बजट पर नज़र रहती है। लेकिन हम इस बजट की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का बजट है, उससे क्या चाहते हैं हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। भैया क्या हाल चाल है आपका? हाल क्या है? बढ़िया बढ़िया हाल है। और अब तो होली का त्यौहार है, तो कैसा है कामकाज? बढ़िया है भी। इस बार अभी गुजिया, पपड़ी, घी, घेवर वगैरह सब शुरू किया है। अब देखते हैं, माहौल तो बढ़िया रहेगा इस बार भी, उम्मीद है। अच्छा रहेगा माहौल जी। उम्मीद करते हैं। साहब बजट भी आ रहा है मध्य प्रदेश का, क्या सोचते हैं? नहीं, बढ़िया रहेगा इस बार, रहेगा तो माहौल अच्छा रहेगा। बिल्कुल। बजट भी अच्छा रहेगा। जी जी, यानी रंग खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा। रंग खिलेगा। और ख़ास तौर पर ये जो बनाए गए हैं, आपका यहीं का प्रोडक्शन है कि बाहर से लाते हैं आप? नहीं, सब हमारा ही प्रोडक्शन है। ये हमारा ही स्वीट्स का काम भी है, तो वहीं पे सब हमारे यहाँ ही बनता है। लोकल प्रोडक्शन है। लेकिन फ़िलहाल जो बजट की बात करें तो साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? सर बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कल मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है साहब। बिल्कुल आने दीजिए, वो बड़ा अच्छा ही आएगा बजट। अच्छा ही आएगा? हाँ, अच्छा ही आएगा। उम्मीद पूरी करते हैं? हाँ, पूरी उम्मीद करते हैं। तो कुछ नया प्रावधान आप मान के चलते हैं कि होना चाहिए? अभी कुछ इस बारे में सोचा नहीं है। आपने एकदम से बात करी हमसे, लेकिन अच्छा आएगा ये? हाँ, अच्छा आएगा, बेहतर। आपको क्या लग रहा है साहब? जैसी उम्मीद है अच्छा ही आना चाहिए। उम्मीदें हैं? उम्मीद है। हाँ, अच्छा ही। आप क्या करते हैं? बिजनेस ही है हमारा। बिजनेस है? किस चीज़ का बिजनेस है आपका? कन्फेक्शनरी का। अच्छा, तो ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक है, अभी तक तो ठीक ही ठाक चल रहा है। ये महीना तो वैसे ही मद्दी का चलता ही है। फिर उठावा जाएगा? हाँ, आना तो चाहिए, उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ। मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए जो आप सोच के बैठे हैं कि नहीं है बजट में ये प्रावधान हो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या फिर अदर कुछ? भाई सोचा तो अभी तक कुछ नहीं है, पर अगर अच्छा ही करेंगे तो मिडिल क्लास के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। देखें कि जो हम व्यापारी वर्ग से बात कर रहे हैं, और हालांकि बहुत कुछ डिटेल्स जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये मानकर चल रहे हैं वो कि जो बजट होगा वो अच्छा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और ख़रीदारी करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं बाज़ार में। होली का त्यौहार है और अब तो होली पर भी ख़रीदारी होती है। क्या लेने आए हैं आप? बस वही बच्चों के लिए पिचकारी, कलर्स, गुलाल और कुछ अपने लिए शॉपिंग। शॉपिंग में क्या कपड़े तो नहीं खरीदेंगे कि होली पे कपड़े भी? कपड़े भी खरीदारी होगी। हाँ, बजट आ रहा है मध्य प्रदेश का, क्या उम्मीद करते हैं आप? बजट के मामले में ये है कि सबके लिए जो सही हो वही हो, जो सबको सही लगे।
ज़्यादा महंगाई भी नहीं हो, जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनके लिए त्यौहार मेन ज़रूरी होता है। कुछ नए नवाचार हैं। देखिए जो बार बार जिक्र कर रहे हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कि 4 जो जातियां हैं पीएम मोदी जी की, किसान, गरीब, युवा, महिलाएं, उन पर पूरा फोकस रहेगा। हाँ, मोदी का तो देखो सबको साथ लेके चलने का उनका रहता है कि सभी लोग मिलके त्यौहार मनाएं। ऐसा नहीं हो कि अमीर ही मना रहा है, गरीब बिल्कुल भी नहीं मना रहा है। तो उनको भी ध्यान में रख के उन लोगों ने बजट इस हिसाब से रखा है कि सभी लोग मनाएं त्यौहार, चाहे थोड़ा मनाएं लेकिन अच्छे से मनाएं। हम पहुंचे हैं पुराने शहर में, बीच शहर में। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शहर का ये वो इलाका जहां से सालों से व्यापार होता आया है और आज भी हो रहा है। पान वाले दादा, क्या हाल है आपके? सब आनंद है भैया। कहाँ का पान है ये? पान अलग अलग जगहों से आता है। अलग अलग जगह, मतलब सारी वैरायटी मिलती है जी। कहाँ कहाँ से साहब? कर्नाटक से आता है आर्काट पान। कर्नाटक से कौन सा पान? आर्काट। अच्छा। बंगला पान आता है मेछांदे से, मीठा पत्ता आता है मेछांदे से, मद्रासी आता है तिरचुन्नूर से। तो अभी क्या व्यापार ठीक ठाक चल रहा है? कल मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, क्या क्या उम्मीद है आपको? इस पे क्या टैक्स लगेगा? नहीं, टैक्स इस पे नहीं लगेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर, लोकल व्यापार को लेकर। सब लोकल व्यापार तो गिरता चला जा रहा है दिल्ली के मुकाबले में। मेरा ही नहीं, सभी यानी कि। क्या कारण क्या मानते हैं? क्या कारण? महंगाई। महंगाई यानी महंगाई पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, जब तक कारोबार नहीं बढ़ेगा। एक ये भी बात कही जाती है ना कि ये महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तो भारत जो है फिर भी काफ़ी पीछे है। जी, महंगाई की ही वजह है जो कि आदमी 100 रुपये कमा रहा है, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसका खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा। आपका जो मुनाफा होता था इससे अब क्या कम हो गया मुनाफा? जी बिल्कुल हो गया। कारोबार उतना ही है? नहीं, कारोबार भी गिर गया। कारोबार भी कारोबार भी गिर गया। कितना साल पुराना आपका ये? मेरी ज़िंदगी हो गई सर। ज़िंदगी हो गई। मेरे पिताजी बैठते थे, आज भी आप वही कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं बचा। नहीं, प्रॉफिट उतना नहीं है, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि बेहतर हो सब कुछ। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। टनाटन। जब व्यापार की बात आती है तो पुराने भोपाल की याद आ ही जाती है। जी बिल्कुल, पुराने भोपाल से तो किसी का गुजारा ही नहीं है, भले ही नए भोपाल कितने ही बन जाए, नया कितना ही हो जाए। कल मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है, कल यानी 12 मार्च को। जी अच्छा है, आने दो ना, बजट तो बढ़ के ही आता है हर चीज़ का। अरे ऊपर तो डाकू बैठे हैं, नीचे फकीर घूम रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई संविधान होना चाहिए, हर इंसान सुकून से होना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो तो भेष कर रहा है, एसीओ में घूम रहा है, प्लेनों में घूम रहा है। बनता काहे के लिए आदमी? ये सब बिजनेस है, पॉलिटिक्स भी बिजनेस है। नोट कमाओ, नोट लो। साहब क्या मतलब? जी, पॉलिटिक्स यानी राजनीति भी एक प्रकार का बिजनेस है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। और हम हर वर्ग के बीच। दादा क्या हाल है आपका? ठीक है साहब, बढ़िया है। अल्लाह। तो ई रिक्शा पकड़ लिया आपने? जी, पहले ऑटो था क्या आपके पास? ऑटो चलाता। फायदा किसमें, ई रिक्शा में है कि ऑटो में? फ़ायदा तो इसमें है, इसका ऑटो में, पेट्रोल ऑटो में क्या फ़ायदा? वो नहीं है। कितना कमा लेते हैं इसमें आप लगभग? इसमें सुबह से शाम तक कमा लेते हैं 800 हज़ार चल जाता है, यानी 1800 हर दिन आराम से। खर्चा कितना होता है साहब? खर्चा कुछ नहीं है इसमें भाई, अपने जो अपन को खाना पीना है 150 रुपये, बस वो खर्च, बस बाकी घर पे चार्ज होती है गाड़ी। ऑटो में कितना जलाते थे पेट्रोल? ऑटो में तो सब बहुत जल जाता था, क्या हम कम से कम ऑटो में हम जलवाते थे 250-300 रुपये रोज़ का पेट्रोल डालते थे। कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है आपको? कुछ नहीं, लाड़ले बहना का आता हूँ। कुछ नहीं। अच्छा, अप्लाई नहीं किया। कितने साल से चला रहे हैं ऑटो आप? ये ऑटो साहब मैं चला रहा हूँ कम से कम 3 साल से। 3 साल जी, बीच में छोड़ दिया था मैंने, क्या नाम से, पहले चलाता था मैं पेट्रोल गाड़ी,
तो बीच में छोड़ के मैं काम करने लगा था। अब काम धंधों में दम नहीं है तो फिर वापस ड्राइवरी पे आए। यानी यहाँ से आप सुकून संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो साहब देखिए, जो नए नवाचार हुए हैं देश में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आई हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं लोग समझ ही पा रहे हैं। और कहाँ चल रही भैया? बस इमामी चौरा। अच्छा, तो ये सामान आपने लिया है? खरीदारी बड़े थोक में की है? नहीं साहब, शादी का सामान है। अच्छा, शादी का सामान है, ठीक ठाक है। कल यानी 12 मार्च को बजट आ रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देखते हैं साहब क्या होता है। आप क्या उम्मीद करते हैं? महंगाई है, महंगाई बढ़ना ही है। क्या सोचते हैं आप? महंगाई होनी है और क्या होना, कुछ नहीं होना सस्ता। सर, ये प्रदेश सरकार का बजट है और बार बार सरकार जिक्र कर रही है कि महिलाएं हैं, गरीब हैं, फोकस रहेगा उस पर। सर कुछ नहीं होना, बढ़ना ही है। कल भी बजट बढ़कर ही आएगा, तो गरीब का ही नुकसान है, उसका होना ही है। खाना तो रोज ही है ना, वो तो चाहिए, करेगा कमाना खाना है और क्या। महंगाई हो या और बढ़ती जा रही है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं होने वाला। बजट पे तो छोड़ दे, अब जनता तो छोड़ ही दे, क्योंकि जनता का कुछ नहीं है, सब सरकार का ही बनाना है। हम जो है हर वर्ग पर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं की भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जो केंद्र सरकार का बजट है, मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, लोग बहुत ज़्यादा जो दोनों ही बजट में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, जो आम व्यक्ति हैं, और सीधे तौर पर उसे दोनों ही एक ही समझकर उसे जोड़ रहे हैं। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर वर्ग तक पहुँचे। इस समय हमारे साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव अनुपम अग्रवाल जी। आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया हाल है जी साहब। मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है 12 मार्च को, क्या लग रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से बजट आ रहा है, बजट का स्वागत है। हम यही मांग करते हैं कि बजट ऐसा हो कि जो आम जनजीवन वाले व्यक्ति का राशन पानी, पेट्रोल डीजल और रोज़मर्रा की चीज़ पे केंद्रित हो। आप दूसरी चीज़ों को कम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। हम सरकार का भी अभिनंदन करते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, विकास का काम भी कर रही है, लेकिन साथ में उपभोक्ता की जेब का ध्यान रखा जाए। जेब का चार जातियां जो हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, चारों जातियों पर फोकस की बात है, किसान, गरीब, महिलाएं, युवा। भाई हमारा शुरू से यही कहना रहा है कि खाने पीने की चीज़ें, देखिए उस पर निश्चित रूप से वेट लगा है, राज्य सरकार उसमें क्या कर सकती है ये तो उनका विषय है। लेकिन वर्तमान में जो डीजल पेट्रोल है, जिसकी वजह से परिवहन होता है सारा सामान, उसको वेट के दायरे में ला, तो क्या होगा, पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो यातायात सस्ता होगा, माल की लोडिंग अनलोडिंग सस्ती होगी, उपभोक्ताओं को सामान सस्ता मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भाई साहब को, उन्होंने इन्वेस्टर मीट जो अभी आयोजित की, उस इन्वेस्टर मीट में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और भोपाल को बहुत अच्छा देखने को मिला। हमने भी प्रस्ताव बना के दिया है कि किराना मंडी बने, लोहा मंडी बने, सब्जी मंडी बने और आधुनिक मंडी बने। जैसे वाशी बॉम्बे में एक मंडी बनी हुई है, ऐसा लगता है कि वहाँ वाकई व्यवस्थित है, गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्थित है, माल की लोडिंग अनलोडिंग व्यवस्थित है। पुराने शहर में आप देखिए व्यापारी आता है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा और सस्ता सामान मिलता है, लेकिन उसकी कई सुविधाएं नहीं हो पाती, पार्किंग की नहीं है, यातायात की नहीं है, ट्रैफिक की नहीं है। इन पे भी फोकस करें और साथ में पुराने शहर को इस बजट में ऐसा बनाएं कि जैसे आप नए शहर को बना रहे हैं। नए शहर को तो आपने चमन कर दिया, अब पुराने शहर को भी चमन करें इस बजट में। ऐसी योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से व्यापारियों का, उपभोक्ताओं का और प्रदेश के नागरिकों का लाभ तो होगा। ये जो GIS का आपने जिक्र छेड़ ही दिया है, 30.77 लाख करोड़ की राशि जो है निवेश होगी, बूम आएगा? निश्चित रूप से कोई भी चीज़ की राशि अगर निवेश होती है तो घूम फिर के बाज़ार में ही आती है। बाज़ार में आती है तो आदमी हर ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, चाहे कपड़े हों, ज्वेलरी हो, गाड़ी व्हीकल्स हो, मोटर हो, साइकिलें हों, खाद्यान्न अनाज हो, ज़रूरत की चीज़ें हों। पैसा अगर बाज़ार में आएगा तो बाज़ार का बूम होगा और इस समय बहुत अच्छा बाज़ार चल रहा है। इस बार भी केंद्र के बजट में इतनी अच्छी इन्होंने योजना लाए हैं, इतनी अच्छी चीज़ें लाए हैं कि निश्चित रूप से उसका प्रभाव बाज़ार में, देश में और शहर में देखने को मिल रहा है। और आगे भी ऐसा ही कि जो महंगाई की एक रफ्तार तेज़ी बढ़ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। और अगर खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, स्कूल की फीसें सस्ती होंगी, शिक्षा सस्ती होगी, तो अभिभावकों की जेब पे
बहुत कम खर्च पड़ेगा, बहुत कम लोड पड़ेगा। आपने व्यापार का भी जिक्र छेड़ा। हम स्थानीय बाजार की बात करें, कैसा है मध्य प्रदेश का स्थानीय बाजार? क्या जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनसे प्रभावित हुआ है या जो दौर चल रहा था जब भी जारी है? देखिए, कोई भी चीज़ नई नई आती बहुत अच्छी लगती है। अरे सब शॉपिंग मॉल खुल गए, घर पहुंच सेवा मिल रही है और बहुत सस्ती चीज़ मिल रही है। देखिए, कुछ दिनों के लिए तो लुभावनी हो सकती हैं, लेकिन आज भी हमारे पुराने जो परंपरागत व्यापार है, बाज़ार है, हमारी गद्दी है, पेड़ी है, उसके व्यापार पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग सुविधापूर्ण चाहते हैं, लेकिन सुविधापूर्ण मॉल में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो हो सकता है, लेकिन पुराने बाज़ारों में आना है तो उसी रीति नीति से आपको व्यापार करने आना होगा। निश्चित रूप से हम आपका स्वागत करते हैं, आपको व्यवस्थाएं देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, सस्ती चीज़ें देंगे। और जो परंपरागत से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग व्यापार नहीं करते, संबंध बनाते। आज हमारी ये पीढ़ी को 50 साल से अधिक हो गए और कई ग्राहक हमारे, कई कस्टमर ऐसे जो आज भी बराबर आते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो थोक बाजार जुमेराती हनुमानगंज जाना है और वहीं से सामान लेके आना है, वो बराबर आते हैं। हाँ, नई पीढ़ी ज़रूर, मैं समझता हूँ कि पुराने भोपाल की ओर रुख नहीं कर रही। मैं कहूँगा आएँ, घूमें, बाज़ार को देखें, चीज़ों को परखें, तो उससे मेल जोल भी बढ़ता है और आपस में व्यापार की भी उन्नति होती है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया। आपकी गौ सेवा कैसी चल रही है? बहुत अति सुंदर। अति सुंदर। मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है अब जी, क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, बजट तो हर साल आता है, कुछ नहीं होता। महंगाई उसी दर से बढ़ती है, व्यापार उसी दर से बढ़ता है। जो होना है वो तो होता ही है। बस बजट में इतना होता है कि अच्छे अच्छे रसगुल्ले और गुलाब जामुन परोस दिए जाते हैं कि साहब ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा, लेकिन वही ढाक के 3 पात हमेशा व्यवस्थाएं एक सी रहती हैं। क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया सर। क्या क्या शुभ नाम है? आशीष अग्रवाल। आशीष जी, आप कब से संभाल रहे हैं ये कामकाज? लगभग 10 साल से। 10 साल से। अब मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें करते हैं? जी, बजट से सबकी कुछ ना कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद यही है इस बजट से कि सरकार सबसे पहले महंगाई पे लगाम लगाए, दूसरा युवा वर्ग को प्रमोट करे। अभी जैसे कि इन्वेस्टर मीट हुआ भोपाल में, उसमें रोज़गार तो बहुत सारे वादे किए गए कि 5 साल में इतना रोज़गार उत्पन्न होगा, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए। बजट की जो योजनाएं हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से होगा, ज़्यादा फास्ट तरीके से और ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए। सबकी उम्मीद हर चीज़ की यही रहती है। जितना GIS की वादे हुए हैं ये ज़मीन पे आ जाएं तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? क्यों ना बदलेगी। देखिए, युवा काम करने के लिए पीछे नहीं हटता, काम सबको चाहिए, लेकिन काम मिले, उसको उतना रिटर्न मिले, उसको उतनी मेहनत का फल मिले। हर आदमी फल के लिए मेहनत करता है सब, और आप मेहनत के लिए अवसर दे रहे हो। हम पीछे नहीं है काम करने के लिए, लेकिन उतनी हमें हमारी अपेक्षाओं के बदले उतना रिटर्न मिले, हमारी जो स्किल हैं उसको सरकार यूज़ कर पाए, हम प्रदेश के विकास में योगदान दे पाएँ और सरकार हमें आगे करे। यही हाथ से हाथ पकड़ के चलने वाला बजट होना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला बजट होना चाहिए, यही अपेक्षा है हमारी। एक और जो है सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अभी हम कहें ट्राइबल एरिया में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, शुरुआत होने जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? योजना अच्छी है, वही मैंने अभी आपसे कहा, योजना बनना और उसका क्रियान्वयन होना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, इन दोनों चीज़ों में जो अंतर होता है ना, उसको कम करना पड़ेगा। आज आपने इस बजट में योजना बनाई, बहुत अच्छी योजना है। मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, हर एक जगह मेडिकल, हर तहसील ज़िले में मेडिकल की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब? आज योजना बनाई, 3 साल, 5 साल, 8 साल, आप भी ज़मीनी स्तर पर घूमते हैं, सब जगह देखते हैं, कितनी योजनाएं 10-10 साल पुरानी, 5-5 साल पुरानी आज भी सिर्फ फाइलों में है। उससे नहीं होगा, उसको ज़मीनी स्तर पे लाना पड़ेगा। उसको छोटी योजना बने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो, उसका रिजल्ट तुरंत दिखे। वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए वही चीज़ बेहतर है। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ है, उसके महासचिव लक्ष्मीकांत शर्मा जी। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है जी। तब मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है जी, क्या उम्मीद है कर्मचारियों को?
देखिएगा, मध्य प्रदेश के बजट में कर्मचारियों को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो है आशाएं इस बजट से लगी हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी अभी 3% महंगाई भत्ते में पीछे चल रहे हैं और लगभग 8 महीने हो चुके हैं। तो सबको लग रहा है कि सरकार इस बजट सेशन के अंदर जब बजट प्रस्तुत करे तो महंगाई भत्ते के लिए पर्याप्त बजट की राशि रखे, साथ ही घोषणा करे कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जो उनका महंगाई भत्ता ड्यू है वो दिया जाता है। दूसरा, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कर्मचारियों का मुद्दा है, लगभग काफ़ी समय से ये लंबित है और सरकार इसके ऊपर विचार भी कर रही है। तो इस बजट में हमको एक आशा की किरण ये भी दिखाई दे रही है कि सरकार जो है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ दे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार हो या जो अन्य आसपास की सरकारें हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों को ये सारी चीज़ें दे करके रखी हुई हैं। केवल मध्य प्रदेश में ही ये चीज़ जो है वो लंबित है। जहाँ तक हम देखें तो सरकार ने संविदा कर्मचारियों तक को जो है वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ दे दी, पर मध्य प्रदेश के जो नियमित कर्मचारी हैं वो इस सुविधा से वंचित हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम बनाए हैं वर्तमान में, वो नियम भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उससे लोगों का भला हो नहीं पा रहा है। इसलिए प्रदेश का कर्मचारी चाहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस बजट में प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा उपलब्ध कराए और इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करे। स्वास्थ्य का जिक्र छेड़ा है, इसे कैसे देखते हैं जो संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से घोषणा की गई है, कितना बेनिफिशियल है? देखिए, संविदा कर्मचारी तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, क्योंकि उनको तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए सरकार ने उनके लिए जो किया है उसका तो हमने तहे दिल से उसी समय स्वागत किया था। बट मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी सरकार अगर कैशलेस जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराती है तो इससे सरकार जो एक भारी भरकम बजट खत्म करती है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नाम पर, वो भी बचेगा और कर्मचारियों की परेशानी भी बचेगी, वो भी सीधे जाकर के अपना उपचार करा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग से आप जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो और हम कहें कि ट्राइबल में नहीं था, इसकी शुरुआत होने जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिएगा, जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, ये तो बहुत अच्छी बात है। और प्रदेश के जो गरीब जनता है, जो अभी भारी भरकम इलाज कराती थी प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के, उसको कम से कम एक फैसिलिटीज़ मिलेगी। क्योंकि क्या है, अभी जो है वो डॉक्टर्स की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा थी पर सप्लाई कम थी। अब निश्चित रूप से जब बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो प्रदेश के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे, वो सारे के सारे चिकित्सक बनेंगे और गरीब जनता का इलाज करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि जो क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी, उसको लगातार बनाए रखा जाए, वरना ऐसा हर्ष ना हो जैसा कि आज प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में हो रहा है। हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए और आज स्थिति यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की सारी सीटें खाली पड़ी रह जाती हैं। इसलिए सरकार को जो है वो कॉलेज की संख्या तो बढ़ाए, बट जो है एजुकेशन की क्वालिटी पर भी पूरा ध्यान रखे। और कुछ स्टूडेंट भी हैं, क्या हाल है आपका? ठीक है, बढ़िया। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? BA मेडिटी लास्ट ईयर चल रहा है हमारा। अच्छा, मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। जी जी। क्या चाहते हैं? देखते हैं। अभी क्या BAMS? नहीं, BA मेडिटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ओके। ये जो मध्य प्रदेश के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्लानिंग्स हैं, कैसी है? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल, जानकारी नहीं है। तो फिलहाल जो है बारीकियां समझने में जो है जानने का प्रयास भी कर रहे हैं और हमने हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया और उनसे समझने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में आने वाले बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 भोपाल।